हाय दोस्तों। तो क्लैट का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है और बच्चे जो हैं वो सेंटर से वापस आना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पेरेंट्स की जो भीड़ है वो लगी हुई है जानने के लिए कि उनके बच्चे का एग्ज़ाम कैसा रहा। तो चलिए जानते हैं बच्चों से कि उनका एग्ज़ाम कैसा रहा, क्या क्या डिफ़िकल्टियाँ उन्हें आई है। हाय तो सबसे पहले कि एग्ज़ाम कैसा रहा? अच्छा रहा जी। कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट मिले एग्ज़ाम के दौरान? हाँ ठीक था जी पेपर तो। दो 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 घंटे में पूरा कंप्लीट हो गया था या लेंदी था? हाँ नाम टाइम टाइम के अकॉर्डिंग कुलवंत नाम। नाम क्या है आपका? कुलवंत नाम। कहाँ से आए हो? रेवाड़ी से। अच्छा। और क्या कितना लगता है कि कितना स्कोर कर पाओगे? और भगवान भरोसे। हाँ हाँ। चलो थैंक यू। हाय Hello, क्या नाम ma'am. है आपका? Ma'am, my name is Ayush Bharadwaj. कहाँ से आए हो आप? Ma'am, I'm from Sona. ओके। तो एग्जाम कैसा रहा? Ma'am, the exam was good. The paper was extremely general. It was, there's nothing like कि बहुत surprising नहीं था. And if I have to say anything about my score, I'm assuming that it would be somewhere around 80 to 85. और ड्रीम क्या है, कौन सी एनएलयू को टारगेट कर रहे हो? Well, ma'am, my dream is to target NLS Bangalore. ओके। बाकी whatever Shri Hari decides. इंग्लिश का पेपर कैसा रहा? So, ma'am, I'm from PG. नाम क्या है आपका? Prince Kataria. तो एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम ठीक था, 2 घंटे में करने लायक था? थोड़ा नहीं लेंदी लग रहा था? लेट था। यस मैम। अच्छा, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट थे एग्जाम में? यस मैम, जो रीसेंट जजमेंट्स थी जैसे 2024 की। रीसेंट जजमेंट्स आपको चैलेंजिंग लगी? यस मैम। ओके। तो तैयारी कैसी रही? मतलब कैसा एक्सपीरियंस था पूरा ओवरऑल? एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक था मैम, पर थोड़ा लेंदी था, पैसेजेस लंबे थे। अच्छा। यस मैम। कैसे टारगेट किया आपने, क्या एम किया? मैम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ। ओके। और क्या लग रहा है कि 120 में से कितने कर पाओगे? अप्रोक्सीमेटली 70-80। कौन सा फेवरेट है एनएलयू? मैम, फेवरेट दिल्ली है। दिल्ली को एम कर रहे हो? हाय क्या नाम है आपका? Muskan, कहाँ से आए हो? Delhi. पेपर कैसा था? Paper was quite tough. टफ? It क्या was टफ था? tough as in it was not related to sections ओके। per se, but it was more related to articles and then case laws के अंदर in depth. You need to understand the judgments given by all the judges, dissenting opinions, Okay. whatever the opinion was there. ओके So it was a lot of understanding you have to do, dwell into the case. ओके ओके। So that was तो there. कैसे तैयारी कैसे करी आपने, खुद से या कैसे? खुद से खुद से खुद करी है? से कौन सा टारगेट कर रहे हो, मतलब क्या एम है इंस्टीट्यूशन? I was giving as such normally. Okay. It was no such a target because I'm Okay. already working in House Legal Counsel. There was no target. I just wanted to give the paper to start the practices of studying and everything. क्या लग रहा है कितना स्कोर? I hope more than 50, 50 or 70, 50 or 72 range. हाय क्या नाम है आपका? पढ़ने का। कहाँ से आए हो? गुड़गांव। कैसा रहा पेपर? अच्छा था। कुछ टफ, क्या चीजें टफ थी? लॉजिकल में एक पैसेज वाज वीआर व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टेड। ओके। यूजुअली पैसेज इज एक्सपेक्टेड। हाँ, लिटिल सरप्राइजिंग Okay. बिकॉज यूजुअली एलेट के पेपर में आते हैं, नॉट क्लैट। क्लैट इज ऑल पैसेज बेस्ड, सो दैट वाज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट। एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश वाज नाइस, इट वाज इजी। एंड व्हाट अबाउट लाइक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स? क्वांट्स वाज आल्सो गुड। अच्छा था। तो कौन सा एनएलयू एम कर? बैंगलोर। बैंगलोर। अच्छा। और तैयारी स्ट्रेटेजी क्या अपनाई? स्ट्रैटेजी मॉक्स देते रहे। इनिशियली तो सेक्शंस पे फोकस था एंड देन वी स्टार्टेड गिविंग मॉक्स every day we used to give about 2 mocks, then check it, analyze it, and then talk to the mentors if in case we encountered with some problem. और लेंदी लग रहा था या डुएबल था? डुएबल था। तो ओवरऑल कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? पता नहीं, आई एम नॉट हैविंग भगवान एक्सपेक्टेशंस। हाँ, भगवान भरोसे। चलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया चौधरी है। ओके, एग्जाम कैसा गया? एग्जाम अच्छा था, इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल था। ओके, सबसे टफ पोर्शन आपको कौन सा लगा सब्जेक्ट का? थोड़ा जो टैक्सेशन जीएसटी के क्वेश्चंस थे वो मुझे Okay. थोड़ा नहीं आते थे। बाकी इन्वायरमेंटल बेसिस थे, स्टॉकहोम कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल्स एंड सब इजी लेवल पे था, ज़्यादा नहीं था। एससी/एसटी के क्वेश्चंस थे, प्लस न्यू लॉज और ओल्ड लॉज को रिलेट करके भी क्वेश्चंस आए थे, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। रीजनिंग भी थी कि मतलब ब्रेन हम यूज़ कर पा रहे थे, उन्हें हैंग नहीं हुआ कि हम कर रहे थे, ठीक से हो गया। कौन सा एनएलयू आपकी टारगेट लिस्ट में है? मेरा एनएलयू हैदराबाद। ओके, और बेंगलुरु नहीं? नहीं, मुझे साइबर से करना है तो वो हैदराबाद में है इसलिए। ओके, इसके अलावा अगर ओवरऑल आपके एग्जाम पैटर्न को देखें, सबसे टफ पोर्शन अगर उसमें देखें कौन सा रहा होगा? क्वांट, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग? नहीं, मेरा पीजी था। पीजी के लिए, एलएलएम के लिए अप्लाई किया था। ओके, तो मेरे साथ यहाँ 3 स्टूडेंट खड़े हुए हैं जिन्होंने क्लैट का एग्जाम दे के आए हैं। कैसा एग्जाम हुआ आपका? मेरा ठीक गया था।
थोड़ा और पढ़ के जाना चाहिए था। ओके, सबसे टफ पोर्शन कौन सा लगा? मुझे जीके ही लगा टफ पोर्शन। ओके, कौन सा एनएलयू टारगेट लिस्ट में आपकी? बैंगलोर। बेंगलोर। कौन से सब्जेक्ट से करोगे? मतलब उसमें भी साइबर सिक्योरिटी होती है, कुछ लोग लेते हैं ना, साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी थोड़ा मुझे अपकमिंग लग रहा है, तो वही टारगेट करना था। और इसके अलावा एनएलयू के अलावा, मतलब अगर आप कहें क्लेट के अलावा कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? एलेट की भी कर रहा हूँ, लाइक प्रिपरेशन तो नहीं कर रहा हूँ अब, बट हाँ एलेट भी देना है, एलसैट एलनैट भी देना है। ओह, क्या नाम है आपका? अक्षर। कैसा एग्जाम रहा? ठीक था, अच्छा था। सबसे बेस्ट पोर्शन, स्ट्रॉन्ग पोर्शन और वीक पोर्शन कौन सा था उसका? स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल एंड वीक मैथ्स। मैथ्स में क्या 12 से कमजोर हो या फिर यहाँ पे आके लगा के बहुत टफ है? तो 10 से कमजोर। 10 से कमजोर है इस वजह से, मतलब अच्छा किया है। अच्छा था। हाँ। ओके, कौन सा एनएलयू लिस्ट में आपके? बैंगलोर। बेंगलोर। दिल्ली वाली नहीं, दिल्ली से बाहर जाना है? हाँ। क्या लगता है कितने परसेंट आ सकते हैं? अच्छा, आई थिंक 95% आए तक तो आई सर। 90%। क्या नाम है आपका? हिमांशी। कैसा एग्जाम रहा? अच्छा था, पेपर इजी था। इजी था? मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं टफ था, आप इजी बोल रहे हो, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट जिंदाबाद। हाँ, वो यूजी का पेपर है जो टफ बता रहे हैं, और हमारा पीजी का था, तो हमने 5 साल वैसे भी लॉ पढ़ी ही है, तो पेपर इजी था। हालांकि मैं कुछ पढ़ के नहीं आई थी, बट कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जो मुझे लगा कि मैंने कभी देखा ना हो। ओके, तो कहाँ से आपको करना है अगर एग्जाम आपका क्रैक होता है तो? सर मैंने पीजी दिया है, ऑल्दो मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं कहीं बाहर जाऊं दिल्ली गुड़गांव से, तो मैंने बस ऐसे दे दिया क्योंकि आईपी में भी इसी का स्कोर वैलिड है और बहुत सारे कॉलेजेस में इसी का क्लैट का ही स्कोर वैलिड है, तो इसलिए मैंने क्लैट और एलेट, इवन सीयूईटी भी देना है मैंने डीयू के लिए, तो मैंने सारे लॉ एग्जाम्स जो मास्टर्स के लिए रिक्वायर्ड है वो दे दिए हैं। हाय, तो बात करते हैं एस्पिरेंट से, तो यहाँ से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? राशि। राशि, पेपर कैसा गया? पेपर वॉज गुड, थोड़ा लॉजिकल में लास्ट पैरा थोड़ा अजीब था, एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट इट वॉज गुड। इंग्लिश? इंग्लिश वॉज गुड। मैथ्स थोड़ा था गड़बड़ फर्स्ट वाला पैरा, एंड सेकंड बहुत लेंदी था, बट आई थिंक आई डिड गुड। कौन सा ड्रीम है एनएलयू? लेट्स सी। गेट कीपिंग कर रही हूँ। अच्छा, आपका नाम? मन्नत। तो मन्नत, कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा। 2 घंटे में कर पाए? हाँ, पहले ही हो गया था इनफैक्ट। गर्दा उड़ाया? अच्छा, तो मैथ्स में थोड़ा हुआ, बाकी एवरीथिंग वाज अच्छा, आपका ड्रीम कॉलेज? जोधपुर। जोधपुर। तैयारी कैसी करी, मतलब क्या स्ट्रेटेजी रही? स्ट्रैटेजी यही थी, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस, एंड मैथ्स के लिए भी लास्ट ईयर आई डिडंट डू मैथ्स, बट इस साल मैंने मैथ्स पे बहुत कंसंट्रेट करा था। मतलब सेकंड अटेम्प्ट था आपका ये? हाँ। ओके, आपका नाम? अनुकृति। कहाँ से आए हो अनुकृति? तो तो पेपर कैसा गया? 2 घंटे में कर पाए? या इट वाज गुड, आई मीन आई एम अ पीजी, ओके, आई So, गेट इट। हाँ, मतलब या इट वाज गुड, आई मीन वी lengthy तो नहीं एक्सपेक्टेड, था? not lengthy but we expected more from constitution, but there were less questions, so अच्छा, Oh, तो it क्या was- क्या जजमेंट्स कुछ थी? yeah, I mean today only I read about Bilkis Bano judgment, so it was there the first question. ओके, एंड व्हाट एल्स? It was nice. अच्छा, इट वाज नाइस। तो सरप्राइजिंग एलिमेंट था कोई? Actually not. अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेड था। कितना एम कर रहे हो, कितने आएंगे? I'm not aiming anything, whatever it is, but जो आए वो सही। आपका नाम? प्रिया। प्रिया, कहाँ से आए? गुड़गांव। तो तैयारी कैसी रही, पेपर कैसा रहा? No, paper was quite. I feel it is quite lengthy. You know, there are 24 paragraphs as the last exam also the 24 paragraph. But this time we are not expecting the 24 paragraphs, अच्छा, and these are two surprising very element। lengthy. Yeah, it's surprising. तो 120 में से कितना लग रहा है कि इतना मिल पाएगा? नो But आइडिया। no idea. अच्छा, तो 2 घंटे में करने लायक था या आपको लगता है कि और टाइम देना चाहिए? थोड़ा और देना चाहिए था। और देना चाहिए। और किसको टारगेट कर रहे हो, कौन से एनएलयू को टारगेट कर रहे हो? Target तो only Bangalore is. अच्छा, कौन कौन से जजमेंट्स वहाँ पे थे? There are various judgments like the Bilkis Bano case, and we are expecting from the constitutional bench's judgments, but it is not the quite all judgments are for constitutional. It's just 1 or 2 constitutional. इंग्लिश सेक्शन कैसा? We are from PG course. अच्छा, ओके ओके। चलिए, तो बात करते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? अभिज्ञान आशीष। ओके, आपका? Sumi. और आपका? आशुतोष। तो हमारे साथ जो एस्पिरेंट है उनके मम्मी पापा भी साथ में ही है, तो कैसा एग्जाम रहा? काफी एक्चुअली इजी था कंपेयर टू मॉक्स देख के बहुत खराब हालत रहती थी। अच्छा, Because- आपको लगता है कि मतलब मॉक्स ज्यादा डिफिकल्ट थे और एग्जाम इजी था? इन सर्टेन केसेस यस। Okay, okay. फॉर जीके का जो था इसमें मतलब लास्ट ईयर हर्षर ने कहा था ऐसे हुआ था लास्ट ईयर, इस साल भी हुआ। लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैड द आंसर्स गिवन इन द पैसेज इटसेल्फ, ओके, बट फॉर सम थिंग्स सम वर डिफरेंट। लाइक फॉर एग्जांपल लॉजिकल में एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है व्हिच वर टोल्ड दैट
is only for A-Let and not for CLAT, so हमें लगा कि यार ये तो थोड़ा odd है. That was something throwing us off, and मतलब that was surprising element. that was a surprising element, yeah. And then legal was fine, was easy enough because we covered all the topics, but it was different from the mocks. Like we didn't get the similar kind of case study as we get in the mocks. Okay, and what about quant? Quant was it was definitely like an easy topic. मेरे से नहीं हुआ because I was running out of time. Okay. But the topic wasn't that confusing. It was pretty easy in terms of the you topic. said you were like running out of time. तो मतलब आपको लगा कि जो question paper था वो lengthy था. Was that doable in 2 hours? और आपको क्या लगता है कि 2 घंटे से ज़्यादा होगा? No, it was definitely doable in 2 hours. I think just wasted a little bit of time in certain questions जहाँ पे जल्दी करना चाहिए था. Okay. So it was doable in 2 hours. But I think वही कुछ topics, कुछ questions like for example the arrangements वाला, वो हमने उसके हिसाब से practice करी नहीं for CLAT. So उसमें ज़्यादा time waste हो गया. If I would have taken less time with that, then I would have had enough time to finish the quant वाला section. Okay, and what about the English section? English was actually very easy, at least for me, because कर दिया पूरा? हाँ पूरा was complete. मेरे को तो issue नहीं आया कोई English में. So I had fun with English. Okay. So which NLU you are targeting? Anything in the top 5? Okay, and कितना expect कर रहे हो out of 120? 80 आ जाए, खुश हूँ मैं. अच्छा, और तैयारी की क्या strategy अपनाई है आपने? For like first few months, I was going hard with the coaching center, जितना दिन हो सके available. Then when school started, because I'm in IB board, I have to maintain 90% attendance. तो मैं weekends को ही आ रहा था. And after a point, I had to start focusing on other entrance exams like LNAT. So मैं जितना दिन तक आ सकता था coaching आया. Other than that, I just spent time cramming at home for stuff that I couldn't. Because like English and logical and legal were perfect for me because it's more so based on logic and retention and analytical skills. And that would develop well with those few months of sessions. So if only a difficult part would have been GK. So I spent most of the time when I was not coming to class, reading it at home and cramming in the last 2-3 days. Okay, and क्या लगता है आपको कि उम्मीदों पे खरा उतरे हैं आप? ये वो तो रिजल्ट ही बताएगा. रिजल्ट किस्मत बताने वाला है. Sort of. It's not exactly that, but as in, it's not exactly based on luck. थोड़ा सा तो preparation पे भी factor करता है. So if I have been true to the efforts I have put in, I will definitely get the results. Okay. And थोड़ा बहुत हाँ किस्मत का खेल होता है. If certain questions just come that are not you're good at and certain come that you're better at. खुद से पढ़ाई पे फोकस किया है या फिर मदद ली? For coaching can count as help but that was to more familiarize with myself with the structure that I was unaware. Tell me, let's talk about the judgments in the paper. क्या कौन से judgments के बारे में था? मुझे तो याद नहीं है. There was one judgment on, you're asking basically कौन से sections? Yeah. Right. So one was on environment as the right to having a healthy environment that came in the paper. उसे हमने क्लास में exactly cover किया था as a fundamental right जो change हुआ था 2024 का. Okay. Then we had one judgment that was not exactly a judgment, it was a bill passed on unfair practices in exams. Okay. And एक और तो था which I'm kind of forgetting at the moment. It was not, again, this was not a judgment, this was more so a sort of pattern with the National Crimes Bureau जो है showing that there's more increasing crimes with relation to children. Okay. उतने मेरे को याद आ रहा है अभी तो. ठीक है, I get it. And let's talk to आपकी मम्मा. Yeah, hello. तो hi. फिर से एक बार नाम बताइए. Sumi, my name is. Okay, तो क्या लगता है कि बेटा कितना स्कोर? I don't know. He is the best judge because I'm not aware कि वो एग्जाम के दिन कैसा होता है exactly how, because your preparation is one way and what you get in the paper and how your mind is working at that time is another important thing which plays a role. Okay, and what was like his best judgment? Yeah, I get it. And what was his strategy during the exam? Did you push him? No, yeah. It is kind of he is a self-getter person, so he can work on his own and he's best. He can judge. He's the best judge. तो यहाँ पे आप मतलब moral support के लिए आए? Kind of, yes, because at the end he will feel that okay, parents are there or not there. मतलब just to yeah. But he is confident enough. He's confident. He's always been like this. Okay. So I hope कि जो आपकी उम्मीदें हैं वो आपका बेटा उम्मीदों पे खरा उतरे. तो all the best guys. Thank you so much for your time.